नमस्कार दोस्तों, धर्मेंद्र सिंह कोहली। और आज हम चर्चा करेंगे कोहली वंश की, जो कि ययाति के वंशज हैं, जो कि चंद्रवंशी क्षत्रियों में भी आते हैं। लेखक हैं स्वर्गीय डॉक्टर श्री फूल सिंह बिहारी शर्मा, पूर्व प्रोफेसर हिंदी विभाग, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय अलीगढ़। इसके संपादक है डॉक्टर मोनिका शर्मा, राजस्थानी ग्रंथावली जोधपुर। और प्राचीन काल प्रारंभ से सन 1193 ईस्वी तक अलीगढ़ प्राचीन नाम कोल भारत के प्राचीन स्थलों में से एक है। इसका नाम अलीगढ़ उत्तर मुगल काल में रखा गया, किंतु इसका प्राचीन नाम हजारों वर्ष बाद आज भी सुरक्षित है तथा प्रचलित है। इसकी मुख्य तहसील इसी नाम से जानी जाती है। मध्यकाल में इसके कई नाम रखे गए, जैसे साबितगढ़, रामगढ़ व अलीगढ़। इनमें से अंतिम नाम इस जनपद के लिए अधिक प्रचलित हुआ। अलीगढ़ के कोल नाम से संबंध में विद्वानों ने कई अनुमान लगाए हैं, किंतु वे तर्क संगत प्रतीत नहीं होते। किंतु किसी ने इसे कौशल शब्द का अपभ्रष्ट रूप माना है, तो किसी ने ब्रजकोर शब्द से इसकी व्युत्पत्ति की है। किसी ने राजा कोस रीव के नाम से इसे जोड़ा है, तो किसी ने कोहल ऋषि से इसे जोड़ा है। अनेक लोग इसे कोलासुर से संबंध मानते हैं, जिसका संहार बलराम ने किया था। ऐसे प्रयास जब तक प्रमाण पुष्ट न हो तब तक अपूर्ण ही माने जाएंगे। भारत के प्रागैतिहासिक युग का वृत्त पुराणों में सुरक्षित है। पौराणिक आधार पर कोल से संबंधित कई बातें स्पष्ट की जा सकती है। कोल शब्द अभी तक अपने प्राचीन मूल रूप में सुरक्षित है और किसी अन्य शब्द का बिगड़ा हुआ रूप नहीं है। प्राचीन काल में उसको प्रसिद्धि इसीलिए नहीं मिल सकी क्योंकि वह एक छोटा सा कस्बा था। वह मथुरा के पास के सामने तीर्थ या इंद्रप्रस्थ के समान राजनीति का केंद्र नहीं था, किंतु सूरशहर जनपद के केंद्र बिंदु मथुरा के निकट होने के कारण इसकी ऐतिहासिक रूपरेखा बन सकती है। भारतीय परंपरा के अनुसार मनु से मानव वंश की आविर्भाव हुआ। मनु के कई पुत्र हुए, जिनमें से ज्येष्ठ पुत्र इक्ष्वाकु ने अयोध्या पर राज किया। मनु के एक अन्य पुत्र नाभाग तथा इनके वंशजों ने यमुना तट पर राज किया। त्रेता युग में चंद्रवंशी राजा ययाति के 5 पुत्र हुए, जिनमें से रानी देवयानी, जो कि दानव के गुरु शुक्राचार्य की पुत्री थी, से 2 पुत्र हुए। इसके अतिरिक्त रानी देवयानी की दासी शर्मिष्ठा के साथ राजा से अनुचित समागम से 3 पुत्र पैदा हुए। इन 5 पुत्रों से अनु ने गंगा यमुना प्रदेश के उत्तरी भाग पर शासन किया। जब रानी देवयानी को राजा ययाति के दुष्कर्म का ज्ञान हुआ तो उसने अपने पिता शुक्राचार्य से इसकी शिकायत की। शुक्राचार्य ने क्रुद्ध होकर तुरंत ययाति को वृद्ध हो जाने का श्राप दिया। अपना आकस्मिक बुढ़ापा देखकर ययाति ने अपने पुत्रों से यौवन पाने का प्रस्ताव रखा, किंतु चारों बड़े पुत्रों ने इसका विरोध किया। इसके कारण ययाति ने उन चारों यदु, तुर्वसु, दर्हसु और अनु को राज्य से वंचित कर दिया। सबसे छोटे पुत्र पुरु ने पिता की आज्ञा मानकर उसे अपना यौवन दे दिया। पुरु को ही ययाति ने अपना उत्तराधिकारी चुना। तो महाभारत आदि पर्व 77, पेज नंबर 168-169। महाभारत में उल्लेख है कि ययाति के पुत्रों में अनु से कलेच, यदु से यादव, तुर्वस से यवन और दृहसु से भोज उत्पन्न हुए। यदोशतु यादवा जाता, शत्रु शौर्यवना समृता, दर्यस्यो
सुतावसु वे भोजा अनिसुतु कलेच जाते। महाभारत आदि पर 77 पृष्ठ 171। इस प्रकार ययाति के पुत्र कई हीन आचरण वाली जातियों के पूर्व पुरुष बने। ययाति की 10वीं पीढ़ी में त्रेता युग के मध्य में कोल नामक राजा उत्पन्न हुआ, जो कि हरिवंश पुराण की प्राचीन वंशावली के अनुसार राजा ययाति के वंशज राजा आकिर्ड के 4 पुत्रों में से एक था। और हरिवंश पुराण 33 पृष्ठ नंबर 84-85 पौराणिक उल्लेख है कि उन पुत्रों के नाम से उनके अधीन शत क्षेत्र पहचाने गए। यही एक बात और ध्यान देने योग्य है कि आकिर्ड दुष्यंत का पुत्र था और दुष्यंत को पौरव वंशी माना जाता है। उसके नाना, जो कि पुत्रहीन था, ने गोद ले लिया। इस प्रकार तुर्वसु का वंश समाप्त होकर पौरव वंश में विलीन हो गया था। ध्यान देना होगा कि ययाति ने पुरु के अतिरिक्त अपने 4 पुत्रों को उत्तराधिकारी से वंचित कर दिया था। महाभारत काल में ययाति के वंशज कौरव व पांडवों ने गंगा यमुना के उत्तरी क्षेत्रों पर राज किया। उपयुक्त राजा कोल को विलियम कुर्क, जो कि उत्तर प्रदेश की प्राचीन एवं आदिम जातियां में विशेषण माने जाते हैं, ने आज की कोली जाति का आदि पुरुष माना है। और ये है भाइयों विलियम कुर्क, दी ट्राइबल एंड कास्ट्स ऑफ द नॉर्थ वेस्टर्स प्रोविंस ऑफ अवध गवर्नमेंट प्रिंटिंग प्रेस सुप्रीडेंट कोलकाता 1896। तो भाइयों जो ययाति जो है, जो चंद्रवंशी राजा थे, उनके पुत्र आकिर्ड के वंशज राजा राम कोल जो थे, उनको लिखा हुआ है। इसी के नाम से अलीगढ़ का इतिहास है। अलीगढ़ में जो किला बना हुआ है, अलीगढ़ की जो आज की जो नाम है वो भी कोल के नाम से है। उनकी तहसील भी आज अलीगढ़ को तहसील कोल तहसील है अलीगढ़ की। तो भाइयों इतिहास पसंद आए तो कृपया करके मेरे भाइयों लाइक भी करें और शेयर भी करें, और भाइयों कमेंट में बताएं अगर कोई कमी रह जाए तो। जय कोली समाज, जय भारत, जय चंद्रवंशी, जय कोली, जय मानदाता।